इस बार का प्रदर्शन समझने के लिए सभी पार्टियों के स्ट्राइक रेट को समझना होगा। बड़ी बात यह है कि महागठबंधन से अलग एनडीए में सीटों का बंटवारा सौहार्दपूर्ण और स्पष्ट रहा, इसीलिए शायद वोटों का बंटवारा भी स्पष्ट रहा। बीजेपी और जेडीयू ने एक समान सीटों पर चुनाव लड़ा था। अपनी 101 सीटों में से 89 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, यानी 88.11% का स्ट्राइक रेट। जेडीयू ने अपनी 101 सीटों में 85 जीती, यानी 84.15 का स्ट्राइक रेट। चिराग पासवान की एलजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी, जीत मिली 19 पर, स्ट्राइक रेट रहा 67.85। जीतन राम मांझी की हम पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, जीत मिली 5 पर, स्ट्राइक रेट 83.33। और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत मिली 4 सीटों पर, स्ट्राइक रेट रहा 66.66। मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बिहार का बिग बॉस, बिहार का बाजीगर, बिहार का बाहुबली। जिस नाम से भी बुलाएं, सच्चाई यही है कि बीजेपी ने बिहार में अपना प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव बेहतर किया है। हर चुनाव में बीजेपी ने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया है। यह चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े स्पष्ट रूप से विकास बनाम जंगल राज के बीच था और लोगों ने विकास को जनादेश दिया, उस पर मोहर लगाई। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, 89 पर जीत हासिल की। जीत की स्ट्राइक रेट रही 88.11%। जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, 84 पर जीत हासिल की। जीत की स्ट्राइक रेट रही 84.15%। जदयू और बीजेपी दोनों का स्ट्राइक रेट अब धीरे धीरे देखेंगे बराबर ही रहेगा और एनडीए का स्ट्राइक रेट मैं शुरू से कह रहा हूं कि 2006 से लगभग बराबर रहेगा। बीजेपी बिहार एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 20.08% वोट मिले हैं, जबकि जेडीयू का वोट शेयर 19.25% है। सीटों के हिसाब से देखें तो कहना गलत नहीं होगा कि बिहार एनडीए में कभी बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले नीतीश कुमार भी अब छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। दरअसल बिहार में बीजेपी ने अपनी पकड़ धीरे धीरे मजबूत की है। आंकड़े इसकी कैसे तस्दीक करते हैं, उस पर नजर डालें। 2005 में जेडीयू 139 सीटों पर लड़ी, 88 पर जीत मिली। वहीं बीजेपी ने 102 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 55 सीटों पर जीत हुई। बीजेपी का स्ट्राइक रेट आया करीब 50% का। जेडीयू का स्ट्राइक रेट रहा 63.30%। 2010 में जेडीयू को 141 में से 115 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा, 91 पर जीत मिली। बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 89.21%। जेडीयू का स्ट्राइक रेट रहा 81.56%। 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ आ गए। इस साल बीजेपी को 157 सीटों में से 53 पर जीत मिली। स्ट्राइक रेट कम हुआ 33.75%। 2020 में बीजेपी और जेडीयू साथ लड़े। जेडीयू को 115 में से 43 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 110 सीटों में से 74 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 67.27%,
जेडीयू का स्ट्राइक रेट रहा 37.39%। चुनाव आयोग के आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में भले ही आरजेडी को कम सीटों पर जीत मिली और बीजेपी को ज्यादा सीटों पर जीत मिली, लेकिन वोट शेयर के मामले में आरजेडी बीजेपी से आगे है। इसको आंकड़ों से समझा जा सकता है। आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, 25 सीटें जीती, वोट शेयर रहा 23%। बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, 89 सीटें जीती, वोट शेयर रहा 20.8%। आरजेडी को 143 सीटों पर कुल 1,15,46,055 वोट मिले, जबकि 101 सीटों पर बीजेपी को 1,81,143 वोट मिले। वोट शेयर निर्भर करता है कुछ कारणों पर। पार्टी को कुल कितने वोट पड़े, उम्मीदवार कितने मार्जिन से जीता। अब बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी को सबसे अधिक वोट मिलते हुए भी जीत कम क्यों मिली। कुल गठबंधन के वोट कितने थे, इस पे ध्यान दीजिए ना। 243 पूरी सीटों पे एनडीए को तकरीबन जो है 46% वोट मिले हैं और महागठबंधन को तकरीबन 36% वोट मिले हैं कुल मिलाकर के। यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच में करीबन 9-10% का गैप है वोट शेयर का। तो यही गैप हर सीट पे रहेगा ना। जितने जगह पे लड़े वहां पे मोर और लेस हर रीजन में हर जगह पे मोर और लेस उस तरीके का गैप था। ये एक तरफा स्वीप थी। जब आप किसी भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में 9-10% के वोट शेयर के गैप की बात करते हैं तो वहां पे दूसरी पार्टी के लिए जीतने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो ये कहना कि ये तो इतनी सीट पे लड़ी और इतने वोट पाए और इतने सीटें हो गई और इतने वोट पाए, ये मतलब बड़ी हास्यास्पद तरीके की तुलना है। भाई अगर आप ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे तो आपके वोट जो है उतने आएंगे। उनके कम सीटों पे लड़ने के बाद में उन्होंने ज्यादा वोट पाए हैं, आपसे ज्यादा सीटें जीती हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने का।